अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। कल तो धक्के मार के निकाल दिया है बांग्लादेश ऐसा को। कहा जाए कि खुद ही निकल गए। हाँ, खुद ही निकल दिए, वो थोड़ा ईगो पे ले गए। थोड़ी यहाँ पे पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई बांग्लादेश की नहीं, साइड से। थोड़ी नहीं, बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो आप एक काम कीजिए, शुरू से बताइए पूरी मैच। हाँ, तो जैसे कि हमने देखा कि आईपीएल एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है इंडिया का। तो 3 जनवरी को ये हुआ कि हमने मुस्तफिजुर को लेने से इनकार कर दिया। और 4 जनवरी को बीसीसीआई का स्टेटमेंट आता है कि इंडिया में हमें T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना है, ये हमारे लिए अनसेफ है। मतलब आप बीसीसीआई का नहीं, बीसीबी का। बीसीबी का, मतलब आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हो। हाँ, समझ एक गए, एक समझ गए। प्लेयर की वजह से उनको ऐसा लगने लगा कि पूरा हाँ, ये T20। यही मेरे को यही सही नहीं आ रहा कि एक प्लेयर की वजह से आप पूरा वर्ल्ड कप ही दाव पे लगा हम्म। रहे हो, ये क्या कर रहे हो? मुझे कुछ सेंस नहीं लग रही इसमें। और इसलिए इसका जो मैं पूरा आपको बताऊं स्टार्टिंग से, हम्म। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 2001 की। हम्म। बांग्लादेश तब तक टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं था। हम्म। उनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सीरीज होने वाली थी, लेकिन उन्होंने भी बांग्लादेश के साथ खेलने से मना कर हम्म। दिया। तब इंडिया ने बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेली और बांग्लादेश को टेस्ट नेशन का दर्जा दिया गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये स्टार्टिंग से हमने जो, हम एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, हमारे जो उपकार है बांग्लादेश हम्म। पर, ये सारे भूल के ये अब ये नाटक कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। देखिए, 3-4 बार मीटिंग भी हुई, आईसीसी के साथ भी मीटिंग हुई, बीसीबी ने अंदर प्लेयर के साथ भी मीटिंग की, पर फाइनल स्टेज उन्होंने ये लिया कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जा रहा है। तो देखो, पहली बात तो ये, ना हमें कोई नुकसान हो रहा है, ना हाँ, आईसीसी को कोई नुकसान हो रहा है, घंटा नुकसान आप ही को। घंटा फर्क नहीं पड़ता हमको। नुकसान आप ही को हो रहा है। देखिए, आप सबको पता है कि आप पार्टिसिपेट कर पे भी जीतने हाँ वाले तो हाँ, हो नहीं। एटलीस्ट पर सुपर हाँ, 8 तक आ एटलीस्ट सकते थे। सुपर 8 आ सकते थे, आपको मैच फीस मिल सकती थी, हाँ, तो और ये ये थोड़ा। आगे चल के भी दूसरी टीम्स भी देखेगी कि बांग्लादेश के साथ अगर आगे, मतलब अब तो हमें पता चल गया कि मुस्तफिजुर नहीं खेल रहा है इस बार। लेकिन अब शायद ऐसा हो जाएगा कि कभी बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर, जैसे पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर नहीं हम्म। खेलता, वैसे ही ऐसा हो जाएगा कि बांग्लादेश का भी कोई भी प्लेयर आईपीएल में नहीं खेल पाएगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, अब वो वो नहीं आ रहे तो हमें उसमें हमारा तो कुछ नहीं जाता। हम बहुत तो बहुत क्या करेंगे, आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैन कर देंगे, और उसमें इंडिया ही के उनका ही साथ, घाटा है। हाँ, और इंडिया के साथ भी जो सीरीज होने वाली है वो भी मुझे लगता है कि अब नहीं मुझे होगी। भी यही लग रहा है कि अब कोई सीरीज वीरीज ऐसे इंडिविजुअल होने नहीं वाली है। जो भी खेला जाएगा आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही खेला जाएगा, और उसमें भी ये लोग तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे इस बार। तो अभी देखते हैं किस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट को इतना बड़ा झटका लगा है, तो वो ऐसे किससे अब उभरेंगे। बांग्लादेश को उनकी थोड़ी औकात दिखा। इंडिया और बांग्लादेश के मैचेस की बात करें, तो सबसे पहले मैं बात करूं T20 की। हम्म। तो 18 T20 हुए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इसमें से 17 T20 इंडिया जीता है, सिर्फ एक बांग्लादेश जीता है। और अब मैं आ जाऊं कि ओडीआई पे, तो 42 ओडीआई में से सिर्फ 8 ओडीआई बांग्लादेश जीत पाए, 33 ओडीआई इंडिया जीता है। मतलब यहाँ पे वन साइडेड डोमिनेशन है। देखिए, ओडीआई में भी एक, देखो, पूरी हिस्ट्री उठा के बांग्लादेश के पास एक ही अचीवमेंट है कि हाँ 2007 वर्ल्ड कप में हमें हाँ हराया था। उसके हाँ। सिवा उसके पास कुछ भी नहीं है। और टेस्ट की बात करो तो टेस्ट में से 15 में से 13 टेस्ट मैच हमने जीते, 13 टेस्ट मैच। उसमें भी हम, यानी देखो, बांग्लादेश और इंडिया का दो कोई ही टेस्ट में कंपैरिजन ड्रॉ नहीं है। हुआ है। हाँ, वही है, कोई कंपैरिजन ही तो नहीं है। और आप मतलब, किस मुंह से मना कर रहे हो? हाँ, वही आप नहीं समझ में आ रहा कि, आप अगर अच्छी टीम हो, लगातार प्ले ऑफ यानी क्वालिफाई कर रहे हो, या फिर वर्ल्ड में इतना आपका नाम है कि यार टीम आपसे खेलना चाहती है, ऐसा तो कोई है हाँ। नहीं, तो फिर किस बेसिस पे आप मना कर रहे हो? यही मुझको समझ नहीं और आया। यहाँ पे मैं थोड़ी एज अ इंडियन, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस बार हमारे नेशन के साथ खड़े रहे, हमारे नेशन बिल्कुल, के साथ बिल्कुल सही स्टैंड बात करें। है। बहुत लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि देखो बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते खराब हो गए, हम्म। पाकिस्तान से भी रिश्ते खराब हो गए। अरे, पर उससे हमें कहाँ फर्क पड़ता है यार? ये बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमें फर्क पड़ जाए तो फिर क्या ही बात होगी हाँ, यार। और ये बोलते समय हमें ये चीज याद रखनी चाहिए कि वहां पे जो माइनॉरिटीज है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियंस है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। मतलब पिछले इतने सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो
मतलब मानवनीय नहीं है वहाँ वो। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो जिस तरीके से हमने वो पूरा पूरा वीडियो देखा था, यहाँ जहाँ पे उसके बाद जिंदा भी आदमी कितने को, सारे हाँ तो वीडियोस वही आए। तो यार, ये बिल्कुल भी देखो, हमें तो ऐसे देख के ऐसा ही लग रहा है कि यार ये क्या कर रहे हैं यार एक इंसान के साथ। तो जिस देश में हमारे हिंदू के खिलाफ इतना सारा हो रहा हो, उस देश को हम कैसे सपोर्ट करते हैं? तो और ये बहुत ही गलत चीज ये है। मैं ऐसा नहीं कभी भी है, बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं पर करूंगा। ऐसा नहीं है ये कि चीज पहली बार हुई है। मुझे याद है कि 2023 या 2024 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट हाँ, आ गई थी। तालिबान की गवर्नमेंट आ गई थी। तो देखिए ये तो अभी बांग्लादेश को भी उनकी औकात पता चल जाएगी धीरे धीरे। अभी वो बड़े ईगो में हाँ, आके मना कर रहे हैं आने के लिए। और बांग्लादेश में मैं बता दूं T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे ही इलेक्शंस भी होने वाले हैं। तो बहुत सारे रिकर्शन इससे होंगे, बाद में भी उनको झेलने पड़ेंगे। उनके फॉर्मर जो क्रिकेटर्स है बांग्लादेश में, उनको उन्होंने भी समझाया कि भाई ये क्या कर रहे हो, हाँ, तमीम इसमें इकबाल ने भी समझाया था। इसमें हमारा ही लॉस हो रहा है, उनका कोई लॉस नहीं हो। और वो क्या बोल रहे हैं पता है, जो जो ये लोग बोल इंडियन रहे हैं, एजेंट से हाँ इंडियन ऐसा बोल एजेंट रहा से है। ऐसा बोल रहे हैं, तो तो पता ये तो नहीं। बड़े बुद्धि और क्लास करने चलने गई है उनकी, दूसरा कोई बात और नहीं है। पाकिस्तान पीछे से पंच कर रहा है, यानी कि हाँ, और हम भी नहीं खेलेंगे, हम हाँ, भी बॉयकॉट करेंगे। सबसे सबसे पहले होटल में रुकने के लिए पाकिस्तान आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये अभी उसको पीछे चाबी बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तौलिया लेके वो वही देखो, पहुंच जाए। पहले तो एक इंडिया में तो आने नहीं वाले, श्रीलंका जाएंगे। हाँ श्रीलंका में क्या करेंगे आते ही? भाई हमारा खाना पानी क्या हाँ है, हाँ, दो हमारा दिन ये का क्या दाना पानी है। खेलने आने, वो खा के चले, वो भी सुपर भाई एट तक पहुंच जाए, इसके लिए ही हमारी हर आप देखिए हर ग्रुप में तीन तीन टेस्ट प्लेइंग नेशन है। हमारा ही ग्रुप ऐसा है जिसमें दो ही टेस्ट प्लेइंग नेशन है। पता है क्यों? क्योंकि बांग्लादेश टॉप सुपर एट के लिए क्वालिफाई, इससे ज्यादा उनकी भी कोई औकात नहीं है। भाई नहीं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अगर अगर हम जहां तक की अब बात करें कि कौन टीम आएगी रिप्लेसमेंट के तौर पे, हाँ, तो यहाँ पे स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का नाम एक चल रहा है, स्कॉटलैंड। क्योंकि वो जो भी रैंकिंग्स थे उस हिसाब से अभी हाँ, नंबर 1 पे है। आफ्टर दी ये जो भी टीम है, 16 टीमें, तो 17 नंबर पे स्कॉटलैंड आती है। तो अभी ऑफिशियल न्यूज कोई भी नहीं है कि कौन आएगा, पर एज ए रैंकिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे स्कॉटलैंड का स्कॉटलैंड चांस बनता क्वालिफाई है। हो गई। और 2007 के वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ था कि केनिया बाहर हो गई थी, और स्कॉट तभी भी ऐसा ही था कि स्कॉटलैंड क्वालिफाई हो गया था। तो इस बार भी मुझे लगता है कि यही होगा, स्कॉटलैंड क्वालिफाई हो जाएगा और वो सी ग्रुप में आएगा। डायरेक्ट एंट्री हाँ, है उनकी ग्रुप में। डायरेक्ट रिप्लेस कर देगा हम्म, बांग्लादेश के सारे भी मैचेस जो होने वाले थे, उसकी जगह पे स्कॉटलैंड के मैचेस हो स्कॉटलैंड की जाएंगे। मैचेस आ बाकी जाएंगी। पूरा शेड्यूल जैसा था एज वैसा। इट इज ही रहेगा। तो हम और इंडिया और पाकिस्तान की मैच श्रीलंका में होगी, बाकी सब मैच हम यहीं पे खेलेंगे। तो यही था आज का आज वीडियो। का न्यूज। और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी राय कमेंट में भी बताना कि आपको ये न्यूज़ देख के कैसा लगा।